इंडिया आज तक, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजयलक्ष्मी। एसडीएम नाथ द्वारा अभिषेक गोयल से राजसमंद में ऑक्सीजन उत्पादन, मांग व सप्लाई की जानकारी ली गई। कैमरामैन विजय लोहार के साथ अमित वर्मा, जिला ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। मैं अमित वर्मा, इंडिया आज तक टीवी से लाइव। आज हम आए हैं नाथद्वारा एसडीएम साहब के पास। हम जानना चाहते हैं कि ऑक्सीजन की क्या स्थिति है राजसमंद के अंदर, किन किन अस्पतालों को कितनी ऑक्सीजन दी जा रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं, इन सब के बारे में जानने के लिए आइए हम सीधे लिए चलते हैं साहब के पास। नमस्कार सर, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। नमस्कार, बताएं आप क्या। राजसमंद में सर ऑक्सीजन की क्या स्थिति है? राजसमंद में एकमात्र ऑक्सीजन प्लांट है जो बड़ाड़ा ग्राम पंचायत में स्थित है। इसका नाम है जेन्युइन ऑक्सी प्लांट। वो जिला जो हमारे कलेक्टर साहब हैं उनके द्वारा अधिकृत कर लिया गया है। और डेली का प्रोडक्शन जो जेन्युइन ऑक्सी प्लांट का होता है वो 720 से 750 सिलेंडर के बीच में होता है। और जितना प्रोडक्शन उस ऑक्सी प्लांट के द्वारा किया जाता है उससे हम राजसमंद जिले के 4 अस्पताल और 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। जितनी अभी हमारी डिमांड है उतना हमारा प्रोडक्शन अभी हो रहा है। और एक्स्ट्रा डिमांड जो भविष्य में कोरोना केस बढ़ते हुए देख के हो सकती है, तो उसके लिए हमने दरीबा प्लांट को भी एक्वायर कर लिया है। दरीबा में हिंदुस्तान जिनका जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, वहाँ प्रतिदिन 350 से 500 के बीच का सिलेंडर प्रोडक्शन होता है। वहाँ से भी हमें 100 सिलेंडर मिलता है और शेष सिलेंडर सिरोही, जालौर, उदयपुर जिले को दिया जाता है। रात को वहाँ पर 1200 सिलेंडर अतिरिक्त प्रोडक्शन के लिए मशीनरी आ चुकी है। 9 या 10 तारीख तक इन 500 के अलावा और 1200 सिलेंडर हिंदुस्तान जिंक प्लांट दरीबा में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। तो कोरोना की डिमांड, जो मरीज की भर्ती की और भविष्य की डिमांड को देखते हुए इस जिले में ऑक्सीजन की क्राइसिस हमें नहीं लगता किसी भी तरह से इस जिले में आएगी। जैसा कि सर पहले बताया था कि दरीबा से भी सिलेंडर आएंगे, लेकिन दरीबा से पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर नहीं आ रहे। बीच में 23 सिलेंडर ही अवेलेबल हो पा रहे थे। अब एक रैशनल एलोकेशन डिमांड के हिसाब से हर एक जिले का फिक्स कर दिया गया है। कुछ कोटा सिरोही का, कुछ कोटा जालौर का, कुछ उदयपुर का, कुछ राजसमंद का, जिसकी जो डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से तार्किक तरह से उसका एलोकेशन कर दिया गया है ताकि किसी भी जिले को कोई ऑक्सीजन क्राइसिस ना हो। सर 4 तारीख को आरके हॉस्पिटल के अंदर 189 सिलेंडर्स आने वाले थे, लेकिन उसमें से 34 सिलेंडर कम आए। इसमें सर आप किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? नहीं, सिलेंडर कम नहीं आते हैं। वो 12 बजे के बाद जो यहाँ से हो सकता है 12 बजे से 5-10 मिनट पहले यहाँ से सिलेंडर डिस्पैच हुआ और उनके वहाँ 12:05 पे पहुँचे, तो हमारे यहाँ एंट्री वो 12 बजे के पहले एक दिन में हो जाती है, उनके वहाँ एंट्री 12 बजे के नेक्स्ट दिन में हो जाती है। बाकी सिलेंडर कहीं नहीं जाता है। पूरा प्लांट हमने एक्वायर किया है। हमारी परमिशन के बिना एक सिलेंडर भी प्लांट से बाहर नहीं जाता है। जो यहाँ से सिलेंडर जाते हैं डेली वहाँ से सूचना आती है कि आपको कल कितने सिलेंडर मिले, कितने सिलेंडर कंजम्पशन में किए, वो हमारी पास जो शीट है उससे मैच करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई 190 सिलेंडर यहाँ से दिए और 150 ही पहुँचे तो 40 सिलेंडर बीच में कहीं गायब हो गए। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये असंभव है। ये हो सकता है कि 12 बजे की पहले की एंट्री हमने करी है तो एक दिन पहले की एंट्री हमारी हो गई, उनकी एंट्री 12 बजे के बाद वाली एंट्री में हो गई। इस कारण से वो 30-40 सिलेंडर का डिफरेंस इस तरह से आ सकता है। वरना एक भी सिलेंडर जो प्लांट से आरके के लिए जाए, चाहे नाथद्वारा जाए, चाहे अनंता जाए, चाहे किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाए, बीच में कहीं भी सिलेंडर कहीं लीक नहीं हो सकता। अभी सर रिफिलिंग के क्या चार्जेस वगैरह लिए जा रहे हैं? रिफिलिंग का जो वर्क ऑर्डर है वो पीएमओ नाथद्वारा और पीएमओ आरके के द्वारा अपने स्तर पे किया हुआ है। इसमें रिफिलिंग का जो अमाउंट तय करने में हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हमारा रोल है प्लांट को एक्वायर करके जो सिलेंडर हैं उनकी आपूर्ति सही जगह पर सही समय पर करना। पीएमओ नाथद्वारा और पीएमओ आरके ने जो टेंडर पहले किए थे, जो कार्यादेश जारी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कोरोना के टाइम भी सिलेंडर काम आया। सिलेंडर तो कोरोना के पहले भी इनका आईसीयू में, पोस्ट डिलीवरी फेज में कहीं ना कहीं काम आते थे, तो उस समय का वर्क ऑर्डर किया हुआ है। तो उसी वर्क ऑर्डर पे लोग चार्जेस जो पेमेंट होगा वो पीएमओ के द्वारा डायरेक्टली प्लांट वाले को या डीलर को किया जाता है, जो डीलर प्लांट को से लेकर अस्पताल को सप्लाई करता है। अब अनंता तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनका टेंडर तो होता नहीं, उनकी कोई रेट डायरेक्टली फिक्स होगी। और पीएमओ और आरके चूँकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उनके पहले द्वारा इनके द्वारा आरटीटीपी नियम अनुसार कोई टेंडर किया हुआ होगा, तो उसी रेट पर ये लोग दे रहे होंगे। तो फिर अगर कोई व्यक्ति आता है वहाँ प्लांट पे लेने के लिए और कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि उससे 250 से 300 रुपये के अंदर से ज़्यादा नहीं लिया जाए। हमें जब भी शिकायत, क्योंकि हमारी टीम प्लांट पर बैठी हुई है, एक आरआई, एक पटवारी, 2 सिविल डिफेंस और तहसीलदार, 5 जनों की टीम 8-8 घंटे की शिफ्ट में बैठती है। तो दिन के 15 कार्मिक हमने अपॉइंट किए हैं। तो किसी भी तरह की शिकायत हमें
प्राप्त होती है कि कोई किसी व्यक्ति से सिलेंडर की रेट ज़्यादा ली जा रही है तो तुरंत उसको वहाँ ठीक कर देते। तो प्लांट वाले बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, प्लांट का जो ऑनर है वही पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। कोई व्यक्ति भी आता है भरवाने के लिए, कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ऑन कैश भरवाने आ गया तो 300 रुपये ज़्यादा उससे नहीं लिया जाता है। सर आरके के पास में जो भी बेडों की व्यवस्था की गई 20 अतिरिक्त बेड की, वहाँ से सर आरके से ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं पेशेंट्स को, तो वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई क्यों नहीं की गई भारत विकास परिषद और यहाँ पर मार्बल गैंग एसोसिएशन वालों के यहाँ पे? जैसे ही हमारे पास डिमांड आएगी उनके लिए हम कोविड केयर सेंटर शुरू कर रहे हैं। हम यहाँ से 4 दिन से सर पूरी व्यवस्था वहाँ कंप्लीट है और नर्सिंग व्यवस्था भी कंप्लीट हो चुकी है। बात कर लेंगे बीसीएमओ साहब से, अगर कोविड केयर सेंटर को शुरू करने की स्थिति में होंगे तो आज या कल से ऑक्सीजन की डिमांड को देखते हुए हम यहाँ से सप्लाई कर देंगे। पूरे सर जिलेवासियों को आप कोरोना क्या गाइडलाइन क्या देना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हम हमारे स्तर पे जिला प्रशासन के स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि किसी तरह की कमी किसी स्तर पर मिले। आप लोगों से यही अपील है कि सभी अपने घरों में रहें, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये तो उससे मैच करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई 190 सिलेंडर यहाँ से दिए और 150 ही पहुँचे तो 40 सिलेंडर बीच में कहीं गायब हो गए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये असंभव है। ये हो सकता है कि 12 बजे की पहले की एंट्री हमने करी है तो एक दिन पहले की एंट्री हमारी हो गई, उनकी एंट्री 12 बजे के बाद वाली एंट्री में हो गई, इस कारण से वो 30-40 सिलेंडर का डिफरेंस इस तरह से आ सकता है। वरना एक भी सिलेंडर जो प्लांट से आरके के लिए जाए, चाहे नाथद्वारा जाए, चाहे अनंता जाए, चाहे किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाए, बीच में कहीं भी सिलेंडर कहीं लीक नहीं हो सकता। अभी सर रिफिलिंग के क्या चार्जेस वगैरह लिए जा रहे हैं? रिफिलिंग का जो वर्क ऑर्डर है वो पीएमओ नाथद्वारा और पीएमओ आरके के द्वारा अपने स्तर पे किया हुआ है। इसमें रिफिलिंग का जो अमाउंट तय करने में हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हमारा रोल है प्लांट को एक्वायर करके जो सिलेंडर हैं उनकी आपूर्ति सही जगह पर सही समय पर करना। पीएमओ नाथद्वारा और पीएमओ आरके ने जो टेंडर पहले किए थे, जो कार्यादेश जारी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि कोरोना के टाइम भी सिलेंडर काम आया, सिलेंडर तो कोरोना के पहले भी इनका आईसीयू में पोस्ट डिलीवरी फेज में कहीं ना कहीं काम आते थे, तो उस समय का वर्क ऑर्डर किया हुआ है। तो उसी वर्क ऑर्डर पे लोग चार्जेस जो पेमेंट होगा वो पीएमओ के द्वारा डायरेक्टली प्लांट वाले को या डीलर को किया जाता है, जो डीलर प्लांट को से लेकर अस्पताल को सप्लाई करता है। अब अनंता तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनका टेंडर तो होता नहीं, उनकी कोई रेट डायरेक्टली फिक्स होगी। और पीएमओ और आरके चूँकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो उनके पहले द्वारा इनके द्वारा आरटीटीपी नियम अनुसार कोई टेंडर किया हुआ होगा तो उसी रेट पर ये लोग दे रहे होंगे। अगर कोई व्यक्ति आता है वहाँ प्लांट पे लेने के लिए और कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि उससे 250 से 300 रुपये के अंदर से ज़्यादा नहीं लिया जाए। हमें जब भी शिकायत, क्योंकि हमारी टीम प्लांट पर बैठी हुई है, एक आरआई, एक पटवारी, 2 सिविल डिफेंस और तहसीलदार, 5 जनों की टीम 8-8 घंटे की शिफ्ट में बैठती है, तो दिन के 15 कार्मिक हमने अपॉइंट किए हैं। तो किसी भी तरह की शिकायत हमें प्राप्त होती है कि कोई किसी व्यक्ति से सिलेंडर की रेट ज़्यादा ली जा रही है तो तुरंत उसको वहाँ ठीक कर देते। तो प्लांट वाले बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, प्लांट का जो ऑनर है वही पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। कोई व्यक्ति भी आता है भरवाने के लिए, कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ऑन कैश भरवाने आ गया तो 300 रुपये ज़्यादा उससे नहीं लिया जाता है। सर आरके के पास में जो भी बेडों की व्यवस्था की गई 20 अतिरिक्त बेड की, वहाँ से सर आरके से ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं पेशेंट्स को, तो वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई क्यों नहीं की गई भारत विकास परिषद और यहाँ पर मार्बल गैंग एसोसिएशन वालों के यहाँ पे? जैसे ही हमारे पास डिमांड आएगी उनके लिए हम कोविड केयर सेंटर शुरू कर रहे हैं। हम यहाँ से 4 दिन से सर पूरी व्यवस्था वहाँ कंप्लीट है और नर्सिंग व्यवस्था भी कंप्लीट हो चुकी है। बात कर लेंगे बीसीएमओ साहब से, अगर कोविड केयर सेंटर को शुरू करने की स्थिति में होंगे तो आज या कल से ऑक्सीजन की डिमांड को देखते हुए हम यहाँ से सप्लाई कर देंगे। शुरू करने की स्थिति में होंगे तो आज या कल से ऑक्सीजन की डिमांड को देखते हुए हम यहाँ से सप्लाई कर देंगे। पूरे सर जिलेवासियों को आप कोरोना क्या गाइडलाइन क्या देना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि हम हमारे स्तर पे जिला प्रशासन के स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे कि किसी तरह की कमी किसी स्तर पर मिले। आप लोगों से यही अपील है कि सभी अपने घरों में रहें, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.